दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी में बिछी राजनीतिक बिसात पर। अब की बार किसका सत्कार। केंद्र में राजनीति की दशा और दिशा दोनों यूपी ही तय करता रहा है। जिसने भी यूपी का किला फतेह किया, सत्ता हमेशा उसी के इर्द गिर्द घुमा करती है। दोस्तों, आज यूपी में बहुत सारे मुद्दे हैं, किंतु मीडिया में दिखाई नहीं देते। वो सारे मुद्दे जमीनी सतह पर बहुत तेजी से फैल रहे हैं। 2004 में शाइनिंग इंडिया स्लोगन के साथ अटल युग का अंत हुआ। मनमोहन सिंह की अगुवाई में नए राजनीतिक समीकरण बने। सरकार स्थिर थी, किंतु कई पहलुओं पर खुद का बचाव करने में असमर्थ थी। 2014 में घोटालों को लेकर के, लोकपाल अधिनियम को लेकर के एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता का परिवर्तन हुआ। नई उम्मीद, नए पैगाम के साथ मोदी सरकार बनी। उस समय 80 में से 71 सीट 71 सीट जीत करके मोदी ने यूपी के किले को फतह कर लिया। सपा, बसपा और कांग्रेस अपना अस्तित्व खोजती नजर आई। कांग्रेस को मिली सिर्फ 2 सीट और सपा को 5। बसपा का खाता तक नहीं खुल पाया। वो मोदी की एक ऐसी लहर थी कि प्रतिद्वंदियों को धूल की तरह उड़ा ले गई। 2019 में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी के मुद्दे एक बार फिर से उठने लगे। जातिगत समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दिए। सपा बसपा एक साथ खड़ी हुई। मोदी सरकार पर थोड़ा सा ब्रेक लगा, किंतु पुलवामा अटैक सभी समीकरण पर भारी पड़ा। संपूर्ण राष्ट्र देश प्रेम की भावना में ओतप्रोत हो गया। परिणाम, एक बार फिर यूपी का किला फतेह करने में बीजेपी सफल हो गई। 80 में से 62 सीट, 9 सीट का नुकसान हुआ, लेकिन ये नुकसान अपेक्षित नुकसान से कहीं भी ज्यादा कम था। बसपा गठबंधन को मात्र 15 सीट मिली और कांग्रेस को सिर्फ 1। दोस्तों, 2024 एक बार फिर से लोकतंत्र के इस महापर्व का शंखनाद हो चुका है। इस बार भी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचारी मुख्य मुद्दा है। जातिगत समीकरण भी है और इलेक्टोरल बॉन्ड का तथाकथित घोटाला भी। अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 का हटाया जाना निसंदेह मोदी सरकार के लिए कवच बनकर के खड़ा हुआ है, लेकिन जमीनी सतह पर इसका इतना प्रभाव नहीं है। युवा नेता, फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी, जो अपनी ही सरकार से सवाल किया करते थे, जो युवाओं की आवाज बन चुके थे, उनका टिकट काटा जाना निसंदेह बीजेपी के लिए हानिकारक सौदा होगा। दूसरी तरफ विद्यार्थियों की आवाज, किसानों की समस्याएं दबी हुई चिंगारी है। बाबा का बुलडोजर, अंदरूनी कलह, खेमे की राजनीति और उत्तर भारत की अस्मिता से खेलने वाले राज ठाकरे का यूपी की राजनीति में प्रवेश निसंदेह उत्तर प्रदेश वासियों को नागवार गुजरेगा। दोस्तों, मुद्दे बहुत हैं। मुद्दा है जोड़ तोड़ की राजनीति का। दल बदलते ही नेताओं की विचारधारा निसंदेह बदल जाती है, किंतु जनता की नहीं। जनता को चाहिए शांति, जनता को चाहिए सुरक्षा, जनता को चाहिए
मौलिक अधिकार। जनता को चाहिए अभिव्यक्ति की आजादी। झूठे खोखले वादे और चुनावी रेवड़ी जनता अच्छी तरह से पहचान चुकी है। जनता को मंदिर, मस्जिद और चर्च नहीं चाहिए। जनता को चाहिए अच्छी स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकेबल वाटर और आजीविका के लिए रोजगार। दोस्तों, एक तरफ जातीय समीकरण है, दूसरी तरफ श्रद्धा और विश्वास। विकास की बातें कम है। इसलिए इस बार 80 में से लगभग 40 सीट बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन में सपा और बसपा का एक साथ होना यूपी में कोई नया खेल खेल सकता है। देखते हैं जनता जनार्दन किसे ताज पहनाती है।